इसी बीच एक और बड़ी खबर है। दरअसल सरकार ने आपदा अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया है। मोबाइल आधारित आपदा अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया गया। देश भर में एक साथ मोबाइल फोन में सायरन बजे हैं। करोड़ों मोबाइल फोन में एक साथ सायरन बजते हुए नजर आए हैं। और देखिए, ये जो मैसेज आपको यहां दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल फोन पर भी, हम सभी के मोबाइल फोन पर ये सायरन आया। और अगर आपका फोन साइलेंट है या आपका फोन ऑफ है, एरोप्लेन मोड पर है, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास सायरन आया ही होगा और उसी के साथ में ये मैसेज भी यहां पर दिया गया है। तो देखिए, एक टेस्टिंग के तौर पर ऐसे किया गया कि कभी भी देश में कभी आपदा की स्थिति पड़ती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं या किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, तो उसे आपको कैसे अलर्ट किया जाएगा। आपका फोन बंद होगा या साइलेंट होगा, एयरप्लेन मोड पर होगा, उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके फोन पर ये मैसेज आएगा, ये सायरन बजेगा। और ये मैसेज जो आपको दिखाई दे रहा है, आपने जरूर अपने फोन पर ये देखा होगा। तो सरकार ने आपदा अलर्ट सिस्टम यहां पर टेस्ट किया है। मोबाइल आधारित आपदा अलर्ट सिस्टम टेस्ट किया गया है, क्योंकि आजकल जाहिर है कि सभी के हाथों में मोबाइल है और इससे बेहतर और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती अलर्ट देने के लिए। यही कोशिश सरकार की तरफ से की गई है और देश भर में ये मॉक ड्रिल यहां पर की गई है। आपदाओं के दौर में सही जानकारी सही समय पर मिल सके, इसके लिए इस पूरे के पूरे अभियान को चलाया गया, इस टेस्ट को किया गया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एक्स पर यहां पोस्ट भी किया है। अगर आपके फोन पर कोई अलर्ट मैसेज आता है तो आप घबराइए मत, ये इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग का एक हिस्सा है। ये भी आपको जानकारी दी गई है ताकि आपदाओं के दौरान सही जानकारी सही समय पर आपको दी जा सके। टेस्टिंग के दौरान ये मैसेज बार बार आ सकता है, ये भी बताया गया। इसे आप नजरअंदाज करें और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये साफ तौर पर एक नोट जारी किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से और बताया गया है कि आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। अक्षय राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, हम सभी के फोन पर ये मैसेज आया, ये अलर्ट आया, सायरन बजा और जाहिर है यहां दूरसंचार विभाग ने बता भी दिया है कि भाई बार बार भी आ सकता है, आपको फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टेस्टिंग है। और क्या कुछ अपडेट्स हैं? 45 के करीब मोबाइल फोन पर सायरन के साथ आवाज सुनाई दी और स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी में एक मैसेज भी डिलीवर हुआ। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। कई लोग परेशान हुए हैं, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर किया है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्टिंग चल रहा है। ये मैसेज जो आया था वो एनडीएमए ने भेजा था, जो कि इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल का हिस्सा बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 मई को जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए अलर्ट का जो परीक्षण किया गया है, ये माना जा सकता है कि सरकार क्योंकि जो एक तरफ से कोशिश कर रही है कि आपदा के समय लोगों को एक साथ अलर्ट किया जा सके, उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। सचेत ऐप बनाया गया है और सचेत ऐप के जरिए, जिसमें कि सीडॉट और एनडीएमए ने मिलकर के डेवलप किया है, कहा जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज आया था, भारत की स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सुरक्षा सूचना मिल सके। सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षण संदेश है, ऐसा मैसेज सरकार की तरफ से एक साथ करोड़ मोबाइल पर आए। और कुछ लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर दिया है कि ऐसे मैसेज दिन में आपको 1-2 बार और भी आ सकते हैं। और साफ तौर पर है कि सरकार कोशिश कर रही है कि आपदा के समय पूरे देशवासियों को एक साथ मैसेज दिया जा सके, ताकि कोई भी स्थिति आने पर आदमी घबराए नहीं, उससे समुचित संदेश प्राप्त करने बिल्कुल अक्षय, और ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कभी कोई आपदा की स्थिति अगर पड़ती है तो जाहिर अफवाहों का एक सिलसिला भी चलता है। उससे बचने के लिए कि सरकार की ओर से आधिकारिक जो जानकारी है वो आप तक कैसे पहुंच पाए, तो जाहिर है कि एक बहुत जरूरी कदम ये उठाया गया है सरकार की ओर से। बहुत जरूरी कदम है और खास करके आपदा के समय अगर सही समय पर संदेश मिलते हैं तो उससे कहीं न कहीं जान माल का जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। और इसीलिए इस ऐप का जो एक भविष्य है बहुत बेहतर दिखता है और लोगों को समय रहते जानकारी जब मिलेगी तो निश्चित से वो सुरक्षा करने में कामयाबी मिल सकती है। साफ तौर पर है कि पहाड़ों पर ऐसे संदेश जहाँ से अवशेष ज्यादा आते हैं या फिर मौसम बिगड़ता है, वहां पर जो स्थिति खराब रहती है, उसको एक साथ जब मैसेज मिलेगा
होगा तो वहां पर अलर्ट तेज गति से होगा और अपने आप को लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में मदद उनको मिल सकती है। कहा जा सकता है कि सरकार का एक बेहतर निर्णय और साथ ही साथ क्योंकि इसमें एक रिसर्च टीम लगी थी, पूरा सर्च किया गया, उसके बाद इस ऐप को डेवलप किया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद क्योंकि अब बिल्कुल ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।